हैं ये सांबा से रिकवर हुए हैं, जो कि ड्रोन के जरिए जो है गिरफ्तार जो है वो यहाँ पर कर लिया गया है। बाकी दो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन की जानकारी आपको देना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है उसको वो नए नए चेहरे प्रदान करने की कोशिश में हमेशा रहते थे, और पिछले कुछ अरसे में एक दो ग्रुप ऐसे नए फ्लोट किए गए जिनके जरिए से जैश ए मोहम्मद जो कि पाकिस्तान का टेररिस्ट आउटफिट है, लश्कर तौयबा जो कि पाकिस्तान का टेररिस्ट आउटफिट है, वहां की सरजमीन से काम करता है, उस आउटफिट को लोकल कश्मीरी नाम देने के लिए इनकी की हुई आतंकी कार्रवाइयों को, दहशतवादी की कार्रवाइयों को लोकल नाम देने के लिए जहां पर नए आउटफिट जो है वो खड़े किए गए, उसमें टीआरएफ के नाम से एक आउटफिट आया, द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर तौबा का एक फ्रंट है, लोकल नाम है। जितनी कार्रवाइयां लश्कर तौबा पिछले अरसे से कर रहा है वो वो टीआरएफ के नाम पे यहाँ पर ओन की जाती थी। उसके अलावा जैश ए मोहम्मद जो दूसरा ड्रेडेड टेररिस्ट आउटफिट है पाकिस्तान का, उन्होंने नए नए यहाँ पर ग्रुप खड़े करने की कोशिश की, जिसमें एक ग्रुप हाल ही में अगस्त 20 से एक्टिव हुआ लश्कर मुस्तफा के नाम से। इनकी ट्रैकिंग कश्मीर की तरफ से काफी लंबे अरसे से दोनों नए खड़े हुए ग्रुप्स की लीडरशिप की जा रही थी, और कश्मीर की पुलिस, खासतौर पे अनंतनाग की पुलिस ने जम्मू पुलिस के साथ मिलकर के इन दोनों ग्रुप्स की लीडरशिप को बेनकाब किया, और दोनों के चीफ कमांडर जो हैं उनको पकड़ लिया गया है। उनमें से एक जो चीफ कमांडर है, इसका हदैतुल्लाह मलिक नाम है। हदैतुल्लाह मलिक जैश का, जैसे मैंने कहा कि जो लोकल आउटफिट लश्कर मुस्तफा है उसको लीड कर रहा था, और पिछले काफी अरसे से वो एक्टिव था मिलिटेंसी रिलेटेड कार्रवाइयों में। काफी लंबा अरसा ओजीडब्ल्यू का काम करता रहा, और उसके बाद एक्टिव मिलिटेंट बन के जैश के साथ, जैश के डायरेक्शन के ऊपर उसने नया एक आउटफिट तैयार किया। वो आउटफिट तैयार करने के बाद साउथ कश्मीर के एरिया में आतंकी कार्रवाइयां अलग अलग तरह की करता रहा, और अभी इस ताक में था कि जम्मू के इस एरिया के अंदर अपना हाइड आउट, अपना अड्डा तैयार किया जाए, ताकि आतंकी कार्रवाइयां कश्मीर के साथ साथ जम्मू के एरिया में भी की जा सके। और उसके अलावा पाकिस्तान से जो हथियार अलग अलग जरिए से आते हैं, चाहे वो बॉर्डर से किसी मिलिटेंट्स के थ्रू आए, जो टनल्स खोदी गई उसके थ्रू भेजे, या फिर ड्रोन्स के जरिए से जो वेपन फेंके जाते थे उनको रिसीव करने का एक नेटवर्क जहां पर बनाया जाए, और फिर उनको ट्रांसपोर्ट करके कश्मीर भी भेजा जाए। इसके साथ इसने एक और नेटवर्क खड़ा किया था, जो पंजाब के साथ मिलकर जो इसके साथी हैं उनके जरिए से रात को जो दूसरा आतंकी पकड़ा गया है, जिसका नाम जहूर है, जहूर आथर इसका नाम है, इसको खालिद भी कहते हैं, और साहिल भी नाम है इसका। लश्कर तौबा की फ्रंट को जो रन कर रहा था टीआरएफ को, ये टीआरएफ का चीफ था। ये भी बहुत लंबा अरसा पहले खुद ओजीडब्ल्यू के खाते में काम करता रहा। इसकी बड़ी बात यह है कि ये बहुत पुराना ट्रेंड मिलिटेंट है। 2002 में ये हिजबुल मुजाहिदीन के साथ काम करता था, जहां से बॉर्डर पार गया था, बॉर्डर पार जाके पाकिस्तान में ट्रेनिंग हासिल करी थी, और जब वापस लौट के आया था तो 5 फॉरेन टेररिस्ट रजौरी के रूट से लेकर के जब वापस आया था, उसके बाद ये लगभग 5 साल एक्टिव रहा, और 2006 में इसने सरेंडर कर दिया था। और सरेंडर करने के बाद ये आराम से बैठा था, मगर इसकी एक्टिवेशन 2019 के अंदर दोबारा होगी, और 2019 के अंदर जो इसके हैंडलर पाकिस्तान में बैठे, जो जानते थे इसका पोटेंशियल क्या है, उन्होंने इसको नया आउटफिट जो बनाया टीआरएफ, उसकी जो कमांड उसके हाथ में दी, और टीआरएफ के चीफ का भी ये काम कर रहा था। इसने अपना काफी बड़ा नेटवर्क कश्मीर के अंदर पैदा कर दिया, जिसमें से 8 लोगों की पहचान अभी तक हो चुकी है। उसमें से कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं, उनकी इंटेरोगेशन कश्मीर वाली साइड पे शुरू हो चुकी है, और
ये जब पकड़ा गया, क्योंकि इसको सरेंडर मिलिटेंट होने के नाते इसके ऊपर कोई शक नहीं था, इसकी जो अभी तक की जो डेवलपमेंट सामने आई है, कुलगाम में 3 बीजेपी के जो एक्टिविस्ट हैं उनको मारा गया था। इन्फोर्स थी कि पुलवामा ब्लास्ट की जो एनिवर्सरी है उसके मौके पे टेरर ग्रुप्स एक और बड़ा धमाका करना चाहते हैं और इस बार जो धमाका है वो जम्मू शहर में होना था। इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे हर इम्पोर्टेंट लोकेशन पे हमारी हाई अलर्ट थी, हर नाके को अलर्ट किया गया था और कल रात दौराने चेकिंग और गश्त हमने एक सुहेल नाम के लड़के को गिरफ्तार किया जो सस्पिशियस कंडीशन में वहां पे घूम रहा था। उसके हाथ में एक बैग थी और जब उससे पूछताछ हुई तो बैग से तकरीबन 6-6.5 किलो की एक बहुत बड़ी आईडी बरामद हुई जो एक्टिवेटेड नहीं थी। पूछताछ करने के दौरान उसने ये बताया कि वो नर्सिंग कॉलेज का स्टूडेंट है और चंडीगढ़ में पढ़ाई करता है और उसको पाकिस्तान से अल बदर तंजीम के हुक्मरान के जरिए मैसेज आया था कि उसको यहाँ पे एक आईडी प्लेस करनी है और वो इस आईडी को उसने 3-4 टारगेट्स दिए थे प्लेस करने के लिए, जिसमें रघुनाथ मंदिर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और लखदाता बाजार जो ज्वेलर्स की शॉप्स है जहां पे 20 से एक्टिव हुआ लश्कर मुस्तफा के नाम से। इनकी ट्रैकिंग कश्मीर की तरफ से काफी लंबे अरसे से दोनों नए खड़े हुए ग्रुप्स की लीडरशिप की जा रही थी और कश्मीर की पुलिस, खासतौर पे अनंतनाग की पुलिस ने जम्मू पुलिस के साथ मिलकर के इन दोनों ग्रुप्स की लीडरशिप को बेनकाब किया और दोनों के चीफ कमांडर जो हैं उनको पकड़ लिया गया है। उनमें से एक जो चीफ कमांडर है इसका हदैतुल्ला मलिक नाम है। हदैतुल्ला मलिक जैश का, जैसे मैंने कहा कि जो किया जाएगा, जो कश्मीर की तरफ से अनंतनाग पुलिस और जम्मू की तरफ से जम्मू पुलिस और साथ में सांबा पुलिस ने जो मिलकर के काम किया है। मगर सबसे पहले मैं चाहूंगा कि एकदम ताजा जो ऑपरेशन जम्मू पुलिस ने किया है